हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक समाकलन। इसको पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पहले आपको अवकलन की जानकारी पूर्ण होना चाहिए। अवकलन डिफरेंशिएशन, जिस प्रकार आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसी प्रकार समाकलन है। समाकलन में बस मात्र इतना अंतर है कि समाकलन जो है अवकलन का प्रतिलोम होता है। तो अवकलन महत्वपूर्ण है इसके लिए। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि समाकलन है क्या चीज़। समाकलन, जैसे कि हमने बताया है कि समाकलन जो है अवकलन का प्रतिलोम। प्रतिलोम यानी कि जैसे अगर मान लिया जाए कोई फंक्शन है f(x), अगर हम उसका अवकलन करें विद रिस्पेक्ट टू x, अगर x के सापेक्ष अगर मान लीजिए f(x), कैपिटल F(x) का अवकलन मान लीजिए कि आया है समाकलन, तो अभी हमने कहा समाकलन जो है अवकलन का प्रतिलोम होता है। इसका मतलब ये है अगर हम f(x) का अवकलन स्मॉल f(x) आ रहा है तो स्मॉल f(x) का समाकलन क्या मिलना चाहिए, यही जो है फंक्शन मिलना चाहिए। तो हमने क्या किया, समाकलन, समाकलन का एक चिन्ह होता है स्पेशल, जिसको कहा जा सकता है कि वो s का बिगड़ा हुआ रूप है, या कभी कभी कह सकते हो हाथी सूढ़। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से देखिए f(x) का समाकलन, तो पहले तो हम ये वाला फंक्शन जो हमको अवकलन करने से प्राप्त हुआ है उसको लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, इसका समाकलन, समाकलन का चिन्ह होता है इस तरीके से s का बिगड़ा हुआ रूप, और जिस फंक्शन का किस चर के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका समाकलन के लिए क्या लगाते हैं, dx। जैसे अवकलन का चिन्ह होता है ddx, उसी प्रकार समाकलन का चिन्ह के लिए समाकलन s का बिगड़ा हुआ रूप और लास्ट में लगाते हैं फंक्शन f(x) dx और बीच में फंक्शन है आपका। ठीक है, तो मान लीजिए, तो अभी हमने बताया ये इसका प्रतिलोम होता है, तो स्मॉल f(x) का समाकलन क्या मिलेगा आपको, कैपिटल F(x), कैपिटल F(x). इसी प्रकार से आप इस तरीके से समझिए, अगर कैपिटल F(x) में प्लस कुछ कांस्टेंट जोड़ा जाए और फिर अगर उसका संयुक्त हम क्या करें, अवकलन करें x के सापेक्ष, तो आप जानते हैं x के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो ब्रैकेट में दोनों का अवकलन अलग अलग होगा। जैसे कि कैपिटल F(x) का हमने अवकलन क्या माना है, स्मॉल f(x), तो इसका आया है आपके पास स्मॉल f(x). आप जानते हो c का अवकलन, c यानी कि कांस्टेंट किसी भी चर के सापेक्ष हो, तो अगर कांस्टेंट है तो उसका अवकलन क्या होता है, 0, यानी कि इसका आपको क्या मिला है, स्मॉल f(x). कहने का मतलब ये है कि अगर इसका हम समाकलन करें, समाकलन का मतलब स्मॉल f(x) का समाकलन करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, तो स्मॉल f(x) का समाकलन, समाकलन के लिए s का बिगड़ा हुआ रूप और फंक्शन और dx, तो क्या मिलना चाहिए आपको, f(x) किससे प्राप्त हुआ है, f(x) प्लस c से, तो ये कैपिटल f(x) प्लस c। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का जब समाकलन करते हैं तो उसमें हमको क्या मिलता है, अतिरिक्त में स्मॉल c यानी सम कांस्टेंट c जरूर लगाया जाता है। इसीलिए समाकलन को हम दो तरीके से कहा जाएगा, एक होता है निश्चित समाकलन और एक होता है अनिश्चित समाकलन। तो ये जो बात हो रही है इसको हम कहते हैं अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन इसलिए क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट अलग से आ रहा है प्लस c। ठीक है, तो हमेशा आप याद रखिए कि केवल और केवल समाकलन का चिन्ह और dx लगा होगा तो उसमें प्लस c जरूर आएगा। ठीक है, सम कांस्टेंट c, इसीलिए इसको कहा जाता है अनिश्चित समाकलन। एक आप आगे बढ़ेंगे समाकलन, वो भी कैसा, निश्चित समाकलन, जिसको आपने फिजिक्स में भी कहीं ना कहीं देखा होगा, लिमिट लगी होती है a to b, b to c, कुछ भी लगाओ तो उसको कहते हैं हम निश्चित समाकलन। और निश्चित समाकलन में क्या होता है, ये जो c पार्ट है वो नहीं आता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अभी बताया कि मान लीजिए आपको पता होना चाहिए x का अवकलन क्या होता है, x का अवकलन होता है, x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, 1। तो इसका हम उल्टा अगर देखा जाए, इसका हमने कहा समाकलन, इसका क्या होता है, प्रतिलोम, यानी कि 1 का समाकलन किया जाए तो हमको क्या मिलेगा, x और प्लस c। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा ddx ऑफ x टू द पावर n, पढ़ा है। x की पावर n का
अवकलन क्या होता है, पावर n आगे आती है और x की पावर में एक कम n-1। अगर मान लिया जाए यहाँ पर डी डी एक्स किसका किया जाए, x की घात n+1 का, तो क्या होगा n+1 आगे आएगा और पावर में एक कम होगा तो क्या बचेगा, n बचेगा। अब ध्यान दीजिए, अगर इस कांस्टेंट को इसके नीचे रख दिया जाए डी डी एक्स ऑफ x की घात n+1 अपॉन n+1, तो क्या हमको मिल रहा है x⁴n। ठीक है, तो यहीं से देखिए इसका अवकलन आ रहा है x⁴n। यानी कि अब क्या करेंगे हम, सेकेंड में फार्मूला आपके पास आ रहा है, यानी कि इसका समाकलन करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। तो हमने समाकलन किया x⁴n dx, तो क्या आना चाहिए x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ठीक है, इसका मतलब ध्यान से सुनिए, जैसे आप समाकलन करेंगे, मान लीजिए आपने किया समाकलन x⁶ का, ठीक है, तो इस सूत्र की सहायता से आप देखेंगे कि x⁶ का क्या हो जाएगा 6 + 1 अपॉन 6 + 1 और प्लस c, अर्थात x⁷ 7/7 प्लस c। तो आपने देखा इस सूत्र का जो प्रयोग है किस प्रकार हुआ, इस प्रकार। ठीक है, अगर मान लीजिए x⁶ है तो क्या हो जाएगा, एक पावर उसमें बढ़ जाएगी तो हो जाएगा x⁷ और अपॉन में उतना ही जो पावर लगी होगी उतना ही अपॉन में आएगा 7 और प्लस c वो सभी में आएगा, क्योंकि ये कौन सा समाकलन है, अनिश्चित समाकलन। आप ध्यान दीजिए, जैसे कि आपने देखा है डी डी एक्स ऑफ e की घात x। ठीक है, आप जानते हो e की घात का समाकलन क्या होता है, अवकलन क्या होता है, e की घात x। तो जस्ट इसका प्रतिलोम होता है समाकलन, तो समाकलन में क्या होना चाहिए, e की पावर x का समाकलन क्या होगा, e की पावर x प्लस c। ठीक है, अब इसी प्रकार ध्यान दीजिए, अगर मान लो डी डी एक्स ऑफ a की घात x हो, तो इसका भी आप अवकलन जानते हैं, a की घात x क्या होता है, a की घात x इंटू लॉग a, और a इसके नीचे बेस e लगाइए या ना लगाइए, ठीक है, उसको बेस e ही पढ़ा जाएगा। अब हमने क्या किया, अगर हम इस कांस्टेंट को इधर ले आए तो डी डी एक्स ऑफ a की घात x अपॉन लॉग a बेस e, कि इधर क्या मिलेगा, a की घात x। तो इससे स्पष्ट है, अगर इसका समाकलन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलना चाहिए। यानी कि फोर्थ आपका सूत्र आ रहा है a की घात x dx, क्या हो, इसका समाकलन ये होना चाहिए, तो हो जाएगा a की घात x अपॉन लॉग a बेस e और प्लस c। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको अवकलन के सूत्र पता है तो उससे आपको क्या मिलेगा, समाकलन के सूत्र। अब इससे भी स्पष्ट है, ये विधि जो कहलाती है वो आप किताब में आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, वो क्या होती है, निरीक्षण विधि। क्या होती है, निरीक्षण विधि। तो देखिए इसी प्रकार से आपने त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 नंबर से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, तो इनके सभी के आपको अवकलन पता है पहले से ही। ध्यान दीजिए, डी डी एक्स ऑफ किसका करें हम, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का आपको अवकलन पता है क्या है, कॉस एक्स, अर्थात, और डी डी एक्स ऑफ इसी प्रकार से कॉस एक्स का आपको अवकलन मालूम है क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। अगर हम ये माइनस यहां से हटा के किधर रख दें, इस तरफ, तो यानी कि साइन का समाकलन होगा क्या, माइनस कॉस, और कॉस का समाकलन होगा साइन। तो ध्यान दीजिए, चौथा सूत्र आपको मिल रहा है कि साइन एक्स का समाकलन क्या मिलेगा बच्चों, माइनस का कॉस एक्स और प्लस सी। इसी प्रकार से छठा देखिए, कॉस एक्स का समाकलन, कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स का क्या आया है, साइन एक्स, तो ये आया है साइन एक्स और प्लस सी। आप ध्यान दो, इसी प्रकार से यहां पर देख लीजिए आप, डी डी एक्स ऑफ
पहले तो आपका साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉस के बाद, हाँ भाई, कॉस के बाद टेन। 10x का अवकलन क्या होना चाहिए? सेक स्क्वायर एक्स। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स अर्थात सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होगा क्या? 10x। तो इसी प्रकार से देखिए आपका बनता है फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन, और इसको समाकलन भी कहते हैं, और समाकलन के साथ भी इसको प्रति अवकलज क्या कहेंगे? प्रति अवकलज, क्योंकि अभी हमने बताया अवकलन का प्रतिलोम, चूंकि अवकलन है तो उसका प्रतिलोम तो प्रति अवकलज। तो इसी से देखिए सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा? 10x प्लस सी। इसी प्रकार से डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का अवकलन वी नो दैट कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हमको करना क्या है? ये माइनस यहां से उठा के यहां रख देना है, यानी कि माइनस कॉट का अवकलन क्या है? कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो अब ये मिल रहा है आपको 8वां सूत्र। तो ये कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या मिलेगा? माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ध्यान दो, इसी के बाद टेन हो गया, कॉट हो गया, फिर क्या आएगा? सेक। क्या आएगा? सेक। तो डी डी एक्स ऑफ सेक ऑफ एक्स। ठीक है, तो इससे भी आप परिचित हैं, सेक का अवकलन सेक एक्स इंटू 10x। तो सेक एक्स इंटू 10x का आपको क्या मिल रहा है? समाकलन सेक एक्स इंटू 10x dx। तो क्या आ जाएगा? यहां पर आपको मिलेगा सेक एक्स प्लस सी, जस्ट उल्टा। सेक एक्स 10x से क्या मिल जाएगा? सेक एक्स, उसका समाकलन। इसी प्रकार से आप जानते हो डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, तो ये होता है माइनस का कॉसेक और इंटू कॉट। तो ये वाला माइनस यहां से हटा के अगर यहां पर लगा दें तो कॉसेक इंटू कॉट, तो 10वां आ रहा है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। तो क्या मिलना चाहिए? माइनस का कॉसेक एक्स और प्लस सी। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, इसी प्रकार से आप जानते हो इनके इन्वर्स फंक्शन के भी आप अवकलन से परिचित हैं। इन्वर्स फंक्शन के अवकलन आपको पता होना चाहिए। इन्वर्स फंक्शन के बच्चों ध्यान दीजिए, इन्वर्स फंक्शन के क्या होते हैं बताइए। पहले जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात साइन होता है, तो साइन का इन्वर्स क्या होगा? साइन इन्वर्स। तो साइन इन्वर्स का आपको अवकलन पता है डी डी एक्स ऑफ, हाँ बच्चों, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का मालूम है आपको क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अर्थात इसका जो समाकलन होगा इसका, तो क्या मिलेगा? साइन इनवर्स एक्स। तो हम जस्ट यहां पे करे दे रहे हैं, तो ये हो गया 10, चलिए 11। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। और मान लो आपको पता है कि कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? मात्र अंतर किसका पड़ता है? माइनस का। यहाँ पे होता है माइनस, तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस अगर यहाँ पे आ गया माइनस, तो माइनस अगर आएगा तो ये साइन इनवर्स की जगह क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिए डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स का क्या होता है बताइए? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ही करे दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो क्या होगा भाई? इसका समाकलन आपको ये मिलना चाहिए। देखो, तो समाकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या मिलेगा बच्चों? टेन इनवर्स एक्स और प्लस सी। अब ध्यान दो, आपके पास साइन इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स हो गया। टेन इनवर्स के बाद आप जानते हो अगर यहाँ पे कॉट इनवर्स होता तो यहाँ पे क्या होता? माइनस होता। तो अगर माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है? माइनस है,
तो ये क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। अब जस्ट आप जानते हो डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये होता है। तो उल्टा इसका प्रतिलोम क्या होगा, इसका समाकलन ये होना चाहिए। तो वही लिखिए, समाकलन 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो क्या हो जाएगा भाई, हाँ भाई, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस c। ठीक है, ये तो कुछ आपके लिए क्या हुए, सूत्र हुए। ठीक है, जो कि आपको याद हो जाएंगे, सिंपल है। अगर आपको अवकलन के सूत्र याद हैं तो उसकी सहायता से आपको समाकलन के भी सूत्र याद हो जाएंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, अगर मान लीजिए ये जो फंक्शन है यहां पर, इसको हटाते हैं हम, मान लीजिए यहां पर है क्या, समाकलन में मान लीजिए एफ एक्स और प्लस जी एक्स दो हैं। ठीक है, तो इसका समाकलन दोनों के अलग अलग होंगे, तो इसका अलग हम करेंगे, ये समाकलन दोनों पे आ जाएगा। इस समाकलन एफ एक्स और प्लस डी एक्स और समाकलन जी एक्स और डी एक्स। ठीक है, ये आपको आएंगे। अब ध्यान दें, अगर मान लो यहां पर होता क्या माइनस, तो ये समाकलन इस पे भी आएगा, इस पे भी आएगा, और किस रूप में आ जाएगा, माइनस के रूप में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अवकलन आपने पढ़ा था, अगर प्लस में है एफ एक्स और जी एक्स तो एफ एक्स का अलग अवकलन और जी एक्स का अलग अवकलन हो जाता था। और इसी प्रकार आपने अवकलन में ये पढ़ा होगा, अगर एफ एक्स और जी एक्स दो गुणे में है तो उसमें क्या लगता था अवकलन में, अगर डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स है तो क्या करते थे, एफ एक्स का और जी एक्स में आपको फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ता था, तो आपको उसमें फर्स्ट सेकंड रूल लगाना पड़ता था। अब क्या है, इसमें भी अगर इनटू में होगा यहाँ पर एफ एक्स गुणे जी एक्स, तो इसमें भी आपको फर्स्ट सेकंड रूल लगाना पड़ेगा, जो कि आगे आने वाली एक्सरसाइज में आपको समझाया जाएगा बेहतर तरीके से। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए समाकलन करते वक्त फंक्शन के गुणे में क्या है, कोई कांस्टेंट है c कांस्टेंट, तो इसका समाकलन जब भी करेंगे तो ये जो कांस्टेंट अगर जो भी गुणे में होगा वो कहाँ निकल आता है, बाहर की ओर निकल आता है, c ऑफ एफ एक्स। समाकलन केवल और केवल किसका होगा, फंक्शन को होगा, कांस्टेंट जो है कॉमन आ जाएगा बाहर की ओर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कुछ सूत्र की सहायता से कुछ सवाल भी ले लिए जाएं। जैसे कि इसकी प्रश्नावली कौन सी है, पहली प्रश्नावली चैप्टर नंबर है ये 7, और 7 में ये प्रश्नावली है इसकी एनसीईआरटी बुक से ही आप सिलेबस को पहले करेंगे। अब ज़रा ध्यान दो, इसमें पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 7.1 है ना बच्चों, 7.1। हाँ भाई लाले, ध्यान दो दीजिए, पहला है इस क्वेश्चन में, निम्नलिखित फलनों के प्रति अवकलज, और ब्रैकेट में क्या लगा हुआ, समाकलन, और किससे ज्ञात करना है, निरीक्षण विधि। और जो कुछ अभी हमने ये करते रहे हैं, पहले अवकलन दिखाया, अवकलन से आपको समाकलन दिखाया, यही क्या है आपके लिए, निरीक्षण विधि। पहले अवकलन और अवकलन का उल्टा प्रतिलोम क्या होगा, समाकलन। तो ध्यान दीजिए, आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, साइन 2x का आपको क्या ज्ञात करना है, समाकलन। तो सबसे पहले तो ये बताइए, साइन 2x जो है अवकलन, किसके अवकलन से साइन प्राप्त होता है, आपको पता होना चाहिए। साइन किससे प्राप्त होता है, कॉस से। जब कॉस का अवकलन करते हैं तो उसमें क्या आता है, साइन, माइनस आता है जरूर, तो माइनस इधर से उधर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आपको यहां पर निकालना है किसका, थोड़ा सा साफ कर लिया जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, समाकलन की पहली प्रश्नावली का। ध्यान दीजिए, साइन का समाकलन हमको किसका चाहिए, साइन 2x और dx, इसका क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, आप जानते हो साइन किससे आता है, अवकलन में कॉस से। तो हम जानते हैं चूंकि ddx ऑफ जो cos 2x,
अगर साइन का समाकलन पूछा है तो हम पहले किसको लेके चलेंगे, कॉस को, ठीक है। तो कॉस का हम अवकलन करेंगे। आप जानते हो कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन। क्या होता है, माइनस साइन। अगर 2x है तो 2x। अब चूंकि आप जानते हो फिर पहले तो कॉस का हुआ, कॉस का साइन हुआ, फिर साइन चेन रूल जो है, चेन रूल से क्या होता है, कॉस के बाद किसका होगा बच्चों, 2x का, और 2x का क्या होता है 2, और जो कि कहाँ आता है आगे। आप जरा ध्यान दीजिए, हमको चाहिए केवल किसका, साइन का। तो हमने ये वाला 2 माइनस का 2 इधर भेजा, तो डी डी एक्स ऑफ कॉस 2x अपॉन में आ जाएगा -2, ये क्या आया है, साइन 2x। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इसका अवकलन मिल रहा है साइन 2x, और प्रतिलोम होता है समाकलन किसका, अवकलन का, यानी कि इसका जब समाकलन करेंगे तो ये मिलना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, समाकलन, हाँ भाई, साइन 2x dx। तो समाकलन के लिए चिन्ह लगता है साइन 2x, और dx जिसके सापेक्ष होता है, अगर x के सापेक्ष है तो dx, y के सापेक्ष है तो dy, ठीक है। आप ध्यान दो, साइन 2x, तो इससे ये मिलेगा, यानी कि इसका क्या आया है, cos 2x अपॉन -2, और प्लस सम कांस्टेंट क्या लगाएंगे आप, c, ठीक है। आप ध्यान दो, इसी प्रकार से क्वेश्चन इसका है नेक्स्ट, ठीक है। आराम आराम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है सेकंड इसका, दूसरा क्या है, यहां पर आपको पूछा है cos 2x का, cos ऑफ 3x का समाकलन। देखिए cos समाकलन cos ऑफ 3x और dx, ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं, ठीक है। अभी आपको बताया जैसे साइन किससे आता है, cos से, तो हमने cos का अवकलन किया है, ठीक है। ऐसे ही आप जानते हो cos किससे आता है, किसके अवकलन से, साइन के अवकलन। और चूंकि 3x लगा है तो 3x साथ में लेकर चलेंगे। देखिए डी डी एक्स ऑफ, हाँ भाई, साइन क्या लेना पड़ेगा, साइन 3x, ठीक है। अब बेहतर आप जानते हो साइन का क्या होता है, साइन का अवकलन क्या होता है, cos 3x है तो 3x जो है वो आना चाहिए, और फिर साइन चेन रूल के हिसाब से साइन है, साइन के आगे क्या है 3x, तो 3x का क्या होता है 3, तो 3 यहाँ पे आएगा। अब चूंकि यहाँ पर 3 गुणे में है, ये हमको कहाँ भेज दें, इस तरफ भाग में, क्योंकि हमें समाकलन किसका चाहिए, cos का, तो cos केवल रखिए cos 3x, तो हमने ये इसको भेजा इधर, तो डी डी एक्स ऑफ साइन 3x अपॉन 3, यहाँ पे क्या बचेगा cos 3x, यानी कि इसका अवकलन जब किया तो हमको मिला है cos 3x, यानी कि इसका हम जब समाकलन करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसलिए इंटीग्रेशन cos 3x और dx क्या आ जाएगा, साइन 3x अपॉन 3 प्लस c। अब एक चीज यहां पर और समझने वाली बात है, और ध्यान दीजिए कैसे, जैसे आपको पता है केवल और केवल अगर cos का पूछा जाए तो cos का समाकलन क्या होता है, साइन होता है cos का क्या होता है, साइन होता है। अगर x है तो x रहेगा। अब यहाँ पर देखो, इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये है x और यहाँ पर कितना है 3x, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर cos के संग x एक सिंगल चर के गुणे में कुछ भी होगा, अगर गुणे में कुछ भी होगा तो उसके समाकलन में 3x का तो 3x यहाँ पे आएगा, बट ये ध्यान रखो x के गुणे में अगर 3 है तो वो उसके समाकलन में गुणे वाली संख्या कहाँ आएगी, भाग में। कहाँ आएगी, भाग में, बटे 3, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर भाग में होती कोई संख्या तो उसके समाकलन के रिजल्ट में वो कहाँ आएगी, गुणे में, यहाँ पर गुणे में, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो x के गुणे में होगी वो भाग में आएगी, वो भाग में होगी वो गुणे में जाएगी, ठीक है। तो ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नेक्स्ट 3, देखिए 3 में क्या दिया है, देखो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, e की पावर 2x, ये तो आप जानते हैं पहले से ही, e की पावर 2x, e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो
आपको समाकलन इसका चाहिए, आपको e की पावर 2x का समाकलन फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान दो, जिससे आता है, किसके अवकलन से आता है, e की पावर से ही आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूंकि आप जानते हैं e की पावर 2x का अवकलन क्या होता है, e की पावर का e की पावर रहता है, और फिर किसका होगा, चैन रूल के हिसाब से पावर का होगा। पावर में क्या लगा है, 2x, क्या लगा है 2x, और 2x का आप जानते हो क्या होता है 2, चूंकि x का 1 हो जाता है, दो किस में आएंगे, घोड़े में आएंगे। तो हमको क्या चाहिए, हमको केवल इसका समाकलन चाहिए, तो हमको इसको इधर भेजना पड़ेगा। तो डी डी एक्स ऑफ e की घात 2x अपॉन 2 आना चाहिए, और ये हो जाएगा e की पावर 2x। अब आप जानते हो प्रति अवकलज, अवकलन का प्रतिलोम, यानी कि इधर से इधर, अगर इधर से इधर पहुंचे हैं तो इधर से इधर भी आना है। तो हम क्या करेंगे, इसलिए समाकलन इसका e की पावर 2x dx का समाकलन का पूरा बात हो गई, क्या आना चाहिए, e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस c, ठीक है, वेरी सिंपल। अब समझ में आ रहा है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर a की घात ax प्लस बी, फोर्थ क्वेश्चन नंबर है, फोर्थ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, ये हो गया ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका हमको क्या चाहिए, समाकलन, ठीक है। अब ये बात ध्यान दो, समाकलन चाहिए घात 2 वाले का, घात 2 वाले का। अब आप अवकलन में जरा जाइए, घात 2, चूंकि आप जानते हो अवकलन में घात कैसी होती है, एक कम हो जाती है। जैसे x की घात n का अवकलन n आगे और x की घात n-1, एक घात कम, एक घात कम। तो यहाँ पे भी देखो, ये एक घात कम मान के चलो, तो अवकलन में क्या होगा, किसका अवकलन घात 2 में आएगा, घात 3 का अवकलन जो आएगा वो घात 2 में आएगा। तो हम क्या लेके चलेंगे, घात 3, इसके लिए क्या लेके चलेंगे, घात 3। तो अवकलन करेंगे डी डी एक्स किसका, ax प्लस बी पे घात 3, ओके। ये देखो हम क्या किया, पहले तो इसको पावर को आगे लाएंगे, तो 3 को आगे लाए, पहले चैन रूल के हिसाब से पहले पावर आती है, पावर में ax प्लस बी पे पावर कितनी रह जाएगी, 3 में से 1 कम होगी, कितनी रह जाएगी, 2। अब आपका पहले तो पावर टूटा और पावर के अंदर पहुंचे, अंदर कौन है, ax है और प्लस b है, तो ax का अलग होगा और प्लस b का अलग होगा। आप जानते हो भैया ax में a कांस्टेंट है, a और x का क्या हो गया 1, और प्लस और b का क्या होता है 0, b का 0। तो इसका आपको अवकलन क्या प्राप्त हुआ भाई, यहाँ पर हमको क्या रखना है, केवल a मिला है, ये 3 है, तो 3a है, ये 3a कहाँ भेज दिया, इसके डिवाइड में। तो डी डी एक्स ऑफ ax प्लस बी पे घात 3 अपॉन 3a, ये वाले 3a 3 और ये वाले a इधर आए, यहाँ पे क्या बचा, ax प्लस बी पे घात 2, ठीक है। अब देखो सिंपल है, इसका समाकलन ये हो गया, तो जस्ट ax प्लस बी पे घात 2 dx क्या हो जाएगा, ax प्लस बी पे घात 3/3a, ठीक है। अब जरा एक बात और यहाँ पे ध्यान दे लो, जैसे x की घात n का समाकलन क्या है, n+1, एक जुड़ जाता है घात में, अपॉन में एक और जुड़ता है, तो n+1 प्लस c। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर ये पावर रूल है, यही चीज इसमें यूज हो रही है। देखो ये पावर कितनी है 2, तो इस रूल में क्या होता है, एक पावर जुड़ रही है, तो 2 की जगह कितनी हो गई, घात 3। जितनी पावर होती है उतना ही नीचे होता है 3, तो पावर उतना ही नीचे हो गया। अब एक चीज और बताई, x के जो गुणे में होता है वो क्या आता है, भाग में, इधर इसके रिजल्ट में काय में आएगा, भाग में, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है, आगे आप धीरे धीरे आएंगे तो इसको डायरेक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों क्या है, निरीक्षण विधि से, और प्लस सी, इसमें क्या और लगाएंगे, प्लस सी, ठीक है।
इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये हो गया होगा, आपने अच्छी तरीके से समझा है। देखिए आप देखें क्वेश्चन नंबर 5वां, हमको इंटीग्रेशन किसका चाहिए, साइन 2x और माइनस 4 e की घात 3x और होल dx। इंटीग्रेशन होगा और इंटीग्रेशन के बाद क्या लगेगा, dx, और बीच में कौन होता है, फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, जरा ध्यान देने वाली चीज़ है, अभी तक जो भी फंक्शन थे वो सिंगल सिंगल थे, एक एक फंक्शन। अब इसमें क्या है, दो फंक्शन आ गए, प्लस में माइनस में आ गया ये और माइनस ये, तो ये दो क्वेश्चन हो गए, एक साथ दो क्वेश्चन। ठीक है, तो इस दोनों के पता होने चाहिए आपको। इसका भी ये किससे आता है, किसके अवकलन से आता है, साइन किसके अवकलन से आता है, कॉस के अवकलन से। ई की पावर किसके अवकलन से आता है, ई की पावर से। ठीक है, तो इसको हम दोनों को अलग अलग करके देखेंगे, जरा ध्यान दीजिए। इसमें क्या होगा बच्चों, तो सबसे पहले ये साइन किससे आता है, कॉस से। पहले तो अवकलन दिखाइए, यहाँ पे क्या दिखाएंगे, अवकलन। देखिए डी डी एक्स ऑफ कॉस 2x। ठीक है, कॉस का क्या होता है, आप जानते हो, कॉस का होता है माइनस साइन। ठीक है, और चूंकि दो गुणे में है तो यहाँ पे कहाँ आएंगे, 2x का क्या होगा, 2 और होगा। आप जानते हो ये वाले -2 किधर भेजेंगे, इधर। निरीक्षण विधि यहाँ पे चल रही है, तो ये कॉस 2x अपॉन -2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन ऑफ 2x। अब देखिए तो क्या होगा, इसका समाकलन ये होगा, तो यहाँ पे लिख दो, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 2x अपॉन माइनस का 2। अब ध्यान दो, साइन के लिए हो गया, साइन का मिल गया। अब हमको ये चाहिए, आप जानते हो, चूंकि, इसको यहीं छोड़ दो, चूंकि डी डी एक्स ऑफ ई की पावर 3x। ठीक है, ई की पावर 3x। देखो ई की पावर का अवकलन क्या होता है, ई की पावर होता है, तो ई की पावर का ई की पावर लिखिए 3x, और फिर 3x का होगा क्या, 3x का 3। अब हमको क्या करना है, ये हमने इधर भेज दिया, हमने क्या किया, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर 3x अपॉन 3, यहाँ पे क्या आया, ई की पावर 3x। बट अब इसका समाकलन ये होगा, मगर हमको समाकलन किसका चाहिए, 4 और चाहिए, उसके साथ में कौन चाहिए, 4 और चाहिए। तो हमने क्या किया, 4 का इधर गुणा किया और 4 का इधर गुणा किया, तो क्या हो जाएगा, इसका समाकलन ऑफ 4 ये dx, इसका समाकलन क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4 e की घात 3x अपॉन 3। अब पूरा देख लो, पूरा यही उतारा, ये हमको क्वेश्चन मार्क था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x और dx। अब समाकलन में क्या होता है, अभी आपको बताया, अगर दो फंक्शन है तो इस फंक्शन का अलग समाकलन और इसका अलग समाकलन। तो देखिए समाकलन किसका आएगा, साइन 2x का, और माइनस इसका अलग समाकलन 4 e की पावर 3x और dx। और ये दोनों आप ज्ञात कर चुके हो, कौन कौन से, हाँ भाई, एक तो ये आपने ज्ञात किया और एक ये आपने ज्ञात किया, इसका मान और इसका मान दोनों को यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा, साइन का क्या है, साइन का है आपका कॉस 2x अपॉन -2 माइनस 4 e की पावर x, 4 e की पावर x का ये हुआ 4/3 e की पावर 3x, और प्लस जरूर हम लगाएंगे c, क्योंकि ये कौन सा समाकलन है, अनिश्चित समाकलन। ठीक है, धन्यवाद। अब कुछ आगे बढ़ने के लिए आपको सर्वप्रथम क्या करना है, सूत्र पर जरूर फोकस करना है। तो पहले आप सूत्र ढंग से रट मारो। ठीक है, तो पहले तो आप सूत्र याद कीजिए, उसके आगे हम अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।